यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इकराम याकूब है और आज मैं खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रूत की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे यूँ लिखा है, और उन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरज़मीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जाकर बसे। उस मर्द का नाम अलीमलक और उसकी बीवी का नाम नयोमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कलियून थे। ये यहूदा के बैतलहम के अफराती थे। सो वो मोआब के मुल्क में आकर रहने लगे, और नयोमी का शौहर अलीमलक मर गया। बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। उन दोनों ने एक एक मोआबी औरत से ब्याह लिया। इनमें से एक का नाम उर्फ़ा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहाँ रहे। और महलून और कलियून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामों से छूट गई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ों, जो आज हमारा टॉपिक है, जो हमारा मज़मून है, जिसके लिए मैंने ये पैसेज आपके सामने पेश किया है, वो ख़ुसूसी तौर पर यह है कि मुश्किल हालात में या कहत के दौर में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए जब मुश्किल हालात हों, ताकि हम उन हालात से बाहर निकल सकें। तो जो पैसेज हमने पढ़ा उसके मुताबिक हम देखते हैं कि नयोमी और उसका ख़ानदान बैतलहम के इलाका में रहते थे, और बाइबल ये फरमाती है कि वहाँ पर कहत पड़ा। और जैसे ही कहत पड़ा, अलीमलक, नयोमी और इसके दोनों बेटों ने फ़ैसला किया कि हमें बैतलहम के इलाका को छोड़कर एक दूसरे इलाका में जाना है, जिसका नाम मोआब था। और जब ये वहाँ पर चले गए तो बाइबल ये फरमाती है कि नयोमी का शौहर पहले मरा, और उसके बाद उसके दोनों बेटों ने शादियां की, लेकिन 10 बरस के बाद वो दोनों भी मर गए, और ये औरत जो है वो अब बिल्कुल अकेली रह गई, मासिवाय इसकी दोनों बहुओं के। सो ये हवाला जब मैं पढ़ रहा था तो मैं मौजूदा हालात के मुताबिक इसको देख रहा था कि ये किस तरह से आज के दौर में हमारे लिए जो है अप्लाई होता है। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि हम इसमें से सीखें। जब मैं इसका मुताला कर रहा था तो खुदा ने जो बात सिखाई, नंबर 1 कि हमें ठहरे रहना है। कभी भी मौजूदा हालात की वजह से भागे मत, कभी भी मौजूदा हालात की वजह से भागे मत, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बैतलहम के इलाके में ये लोग रहते थे। तो बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। तो ये लोग रोटी के घर को छोड़कर मोआब के इलाका में चले गए। तो जो बात खुदा मुझे ये सिखा रहा था यहाँ पे, कि ये हो सकता है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो रोटी का घर है, वहाँ पर कभी कभार कहत भी आ सकता है, वहाँ पर कभी कभार काल भी पड़ सकता है, वहाँ पर कभी कभार मुश्किल हालात भी आ सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जब मुश्किल हालात हो, जब कहत हो या काल हो, तो हम अपने हालात का मुकाबला करने की बजाय दूसरी जगह भाग जाएं। तो पहली चीज़ जो हमें आज खुदा के कलाम में से सीखनी है कि कभी भी हमें हालात से भागना नहीं है, क्योंकि हालात से अगर आप भागेंगे तो शायद हालात ठीक हों या ना हों, लेकिन एक बात अहम है कि जब आप हालात से भागेंगे तो बाज़ औक़ात आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खो देंगे, लूज़ कर देंगे, जो दोबारा ज़िंदगी में आपको नहीं मिलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम नयोमी को और उसके ख़ानदान को देखते हैं, तो उन्होंने अगरचे एक फ़ैसला किया कि उन्हें दूसरे मुल्क को जाना है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर नयोमी ने अपना ख़ानदान खो दिया, अपना शौहर खो दिया, अपने दोनों बेटे खो दिए, जिन्हें शायद वो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं देख सकती थी।
इसलिए मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें कि आप जहाँ पर हैं इस वबा के सीज़न में, हो सकता है कि आप बहुत मुश्किल हालात में से गुज़र रहे हो, फिनेंशियली प्रॉब्लम हो, रूहानी प्रॉब्लम हो, या कारोबारी प्रॉब्लम हो, खाने पीने के मामलात हों, कर्ज़े की हालत में हों, कोई भी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगता है कि अब आपको गिव अप कर देना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जो है वो इन हालात से भागकर किसी दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा से मदद मांगे, खुदा से रहनुमाई मांगे। अगर खुदा आपको किसी दूसरी जगह जाने के लिए कहे तो ज़रूर जाएं, वगरना जहाँ पर आप हैं वहाँ पर ठहरे रहें, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आप मौजूद हैं, वही जगह आपके लिए बाबरकत हो, क्योंकि यही वो जगह है, बैतलहम ही वो जगह है जहाँ पर नयोमी और उसका ख़ानदान कई सालों से खा पी रहे थे, कई सालों से वो परवरिश पा रहे थे, कई सालों से वो इस मुल्क में रह रहे थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हाँ, अगरचे कहत है, मौजूदा हालात में वहाँ पर कहत है, लेकिन यहाँ से कहत ख़त्म भी होगा। दूसरी बात जो हमें सीखनी है कि आप जहाँ पर ठहरे हैं वहाँ पर ठहरे रहें, क्योंकि अगर आज वहाँ पर कहत है तो कल वहाँ पर रोटी दोबारा होगी, वहाँ पर दोबारा हालात ठीक हो जाएंगे। हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते, हालात बदल जाते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें ठहरे रहना है, भागना नहीं है, हालात का मुकाबला करना है, और हालात जो है वो तब्दील हो जाएंगे। दूसरी बात जो हमें सीखनी है कि कभी भी हजूम की पैरवी ना करें। मैं नहीं जानता कि यहाँ पर सिचुएशन क्या थी जब नयोमी और उसके ख़ानदान ने यह फ़ैसला किया, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इस ख़ानदान के साथ बहुत सारे और लोग भी जो है वो मुआब के मुल्क में गए, और बाज़-औक़ात इंसान जो फ़ैसला करता है वो दूसरों को देखकर भी करता है। तो दूसरी बात जो मुझे और आपको सीखनी है कि कभी भी हजूम की पैरवी ना करें, क्योंकि हमेशा हजूम जो है वो दुरुस्त डायरेक्शन की तरफ नहीं जाता। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें तो हमें नज़र आता है कि जब मूसा पहाड़ पर खुदा से मुलाकात करने के लिए जाता है, खुदा से अहकाम लेने के लिए जाता है, तो जब वो वापस आता है तो हम देखते हैं कि हारून जो है वो लोगों के हाथों मजबूर होकर उनके लिए एक बछड़ा बनाता है ताकि वो उसकी पूजा करें। तो लोग आपको बाज़-औक़ात मजबूर करेंगे ऐसे काम करने के लिए जो शायद खुदा की मर्ज़ी के मुवाफ़िक नहीं है, लेकिन मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूँ और आपको खुदा के कलाम में से इस बात की तलक़ीन करना चाहता हूँ कि कभी भी हजूम की पैरवी ना करें, कभी भी लोगों के पीछे ना जाएं, क्योंकि लोग जो हैं वो गलत डायरेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको खुदा की तरफ से रहनुमाई लेनी है, आपको खुदा की तरफ से डायरेक्शन लेनी है ताकि आप मौजूदा हालात का मुकाबला कर सकें। और दूसरी बात कि ये जो हालात ख़राब हैं, हो सकता है ये आपके ईमान की आजमाइश के लिए हों, आपके टेस्ट के लिए हों। अगर आप इस आजमाइशी दौर में भाग गए, गिव अप कर दिया, तो हो सकता है कि ज़िंदगी में दोबारा आप खुदा से कामयाबी के लिए वो चीज़ें हासिल ना कर सके जो इस वक्त खुदा आपको दे सकता है। हर मुश्किल के वक्त हमेशा याद रखें कि मेरे और आपके खुदा ने हमें हमेशा साथ देने का वादा किया, वो वफ़ादार रहता है, इसलिए उसकी वफ़ादारी पर यकीन करें और उसकी दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हों और खुदा को हमेशा मुबारक कहें। तो मैं आज खुदा का खादम होते हुए आपको ये दो बातें सिखाना चाहता था कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी भी मौजूदा हालात से भागना नहीं है, और दूसरी बात कि हमें हजूम की पैरवी नहीं करनी बल्कि खुदा की पैरवी करनी है और खुदा से रहनुमाई लेनी है। खुदा आप सबको बरकत दे।